भगवान श्री राम का जब राज तिलक हो जाता है और जो भगवान श्री राम थे वो अयोध्या के राजा बन जाते हैं और जो माता सीता थी जब वो अयोध्या की रानी बन जाती हैं, तो उसके बाद जो हनुमान जी थे उनको एक बार माता सीता भोजन के लिए आमंत्रित करती है। हनुमान जी को माता कहती हैं कि मैं अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाऊंगी और तुम उसको ग्रहण करना, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम की बहुत सेवा करी थी और वहीं पर माता सीता की उन्होंने खोज भी करी थी, जिसके चलते जो माता सीता थी हनुमान जी से बहुत प्रसन्न भी थी। इसके बाद जो माता सीता थी उन्होंने हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अब जो हनुमान जी थे वो माता सीता की बात मान लेते हैं और माता सीता की बात मानकर भोजन के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो माता सीता को माता मानते थे, जिसके चलते हनुमान जी उनके हाथों का भोजन ग्रहण करना चाहते थे और उनके मातृ प्रेम को भी ग्रहण करना चाहते थे। माता सीता को वो अपनी माता की तरह ही मानते थे और माता सीता उन्हें अपने पुत्र की तरह ही मानती थी, जिसके चलते जो माता सीता थी उन्होंने हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और हनुमान जी भोजन के लिए आए, तो जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी को बिठाया खाने के लिए और उनको बोला तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन प्रस्तुत करवाती हूँ। अब जो हनुमान जी थे उन्होंने अपनी लीला शुरू कर दी। हनुमान जी जो थे वो भोजन खाते गए। जो माता सीता जो थी वो हनुमान जी के लिए भोजन प्रस्तुत करती हैं और जो हनुमान जी थे वो के करके खाने लग जाते हैं। फलाहार और जो कि मिठाइयाँ, भोजन जितने भी तरीके के होते हैं माता सीता बनाती है वो हनुमान जी को प्रस्तुत करते हैं और जो हनुमान जी थे वो उनको खाते जाते हैं। अब जो माता सीता थी वो हनुमान जी को देख के परेशान हो जाती है कि जो हनुमान जी है वो सारा भोजन खाने लग गए, क्योंकि जो माता सीता थी उन्होंने सबके लिए भोजन बनाया था, लेकिन जो हनुमान जी थे वो अकेले ही अब उसको खाने लग जाते हैं। तो जो माता सीता थी अब वो यहाँ पे परेशान हो जाती कि अगर हनुमान जी इसी तरीके से भोजन खाते रहे तो सभी लोग तो भूखे रह जाएंगे और वहीं पे जो हनुमान जी है वो भी भूखे रह जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की सुधा तो शांति नहीं हो रही है। क्योंकि जो हनुमान जी है वो साक्षात महादेव के अवतार है और महादेव जिनके भीतर ही पूरा संसार समाया हुआ है, उनको भोजन से कैसे संतुष्टि मिल सकती थी। अब जो हनुमान जी थे वो धीरे धीरे भोजन खाने लग जाते हैं। माता सीता जो थी वो अब परेशान हो जाती कि हनुमान जी की सुधा को कैसे शांत किया जाए। हनुमान जी के लिए जो माता सीता थी वो फिर से भोजन बनाती है और जो हनुमान जी थे वो धीरे धीरे करके फिर से उन्हें खाने लग जाते हैं, क्योंकि जो माता सीता थी जैसे ही हनुमान जी को बना के भिजवाती थी हनुमान जी फिर से उसको खा लेते थे। अब जितने परोसने वाले थे वो भी परेशान और वहीं पर जो माता सीता भोजन बना रही थी वो भी परेशान हो जाती। उनको देख के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि हनुमान जी की सुधा आज शांत क्यों नहीं हो रही है, हनुमान जी इतने भूखे कैसे हैं। तो हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि जो माता सीता थी वो और ज्यादा भोजन बनाती है। माता सीता जो कि कहा जाता है कि पसीने में आ जाती है कि हनुमान जी इतना सारा भोजन कैसे खा सकते हैं। अब जो हनुमान जी थे वो माता सीता के हाथ द्वारा बनाया गया भोजन इतने चाव से ग्रहण करते हैं, अपनी माता के भोजन को वो इतने प्यार से खाते हैं और माता की भक्ति करते करते वो उस भोजन को खाते रहते हैं। अब जो कि माता सीता थी वो और ज्यादा परेशानी लग जाती है, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो सारा भोजन खा चुके थे, अब वहीं पर कुछ भी नहीं बचा था। तो कहा जाता है कि जो माता सीता थी अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि हनुमान जी की सुधा को अब शांत कैसे किया जाए। हनुमान जी ऐसे तो भूखे रह जाएंगे, वहीं पर जितने भी लोग हैं वो भी भूखे रह जाएंगे अगर हनुमान जी ऐसे ही भोजन खाते गए। तो कहा जाता है कि जो माता सीता थी अब वो भगवान श्री राम की सहायता लेते हैं। भगवान श्री राम से वो कहते हैं कि प्रभु हनुमान जी की तो भूख ही शांत नहीं हो रही है। अब जो कि हनुमान जी है वो तो धीरे धीरे करके सारा भोजन खा चुके हैं और उनकी भूख तो अभी भी शांत नहीं हो रही है। तो कहा जाता है कि जो हनुमान जी थे उनके लिए जो भगवान श्री राम थे माता सीता के हाथों से वो एक तुलसी का पत्ता भिजवाते हैं। अब जो तुलसी का पत्ता था माता सीता लेके आते हैं हनुमान जी के पास और जो हनुमान जी थे वो उस तुलसी के पत्ते को ग्रहण करते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे ही हनुमान जी उस तुलसी के पत्ते को ग्रहण करते हैं वैसे ही जो हनुमान जी की भूख थी वो शांत हो जाती है। राम जी द्वारा भेजा गया तुलसी का एक पत्ता जिसने हनुमान जी की भूख को शांत कर दिया। वहीं पर जो माता सीता थी उन्होंने हनुमान जी के लिए इतना सारा भोजन बनाया, लेकिन वहीं पर जो हनुमान जी थे उनकी भूख शांत नहीं हुई। लेकिन भगवान श्री राम ने जब एक तुलसी का पत्ता भिजवाया तभी उनकी भूख शांत हुई थी। आपने द्वापर युग में भी देखा था ना कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का तुलाभार चल रहा होता तो वहां पर सब कुछ ही रख दिया जाता है, लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो अपनी लीला करते हैं। और जैसे ही माता तुलसी का पत्ता रखती है भगवान श्री कृष्ण के दूसरी तरफ पलड़े पे, तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो उस पलड़े के बराबर आ जाते हैं और इस तरीके से जो तुलसी माता थी उसका महत्व ही बढ़ जाता है और इसीलिए तुलसी माता को सनातन धर्म में इतना ज्यादा महत्व भी दिया जाता है। और वहीं पर जो तुलसी माता है वो एक सबसे पवित्र पौधा भी माना जाता है
और वहीं पर जो कि हनुमान जी थे, उन्होंने माता सीता की इस तरीके से परीक्षा ली थी भोजन खाकर। अगर माता सीता ऐसी भोजन बनाती रहती तो हनुमान जी खाते रहते। वहीं पर अगर भगवान श्री राम जी उनके लिए एक तुलसी का पत्ता नहीं भिजवाते तो जो हनुमान जी थे वो भोजन को खाते ही रहते, और जो माता सीता थी वो कभी भी हनुमान जी की भूख को शांत नहीं कर पाती, क्योंकि हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं, जिसके चलते जो कि हनुमान जी है उनकी भूख ऐसे शांत नहीं होती। वहीं पर भक्ति भाव प्रेम से ही हनुमान जी की भूख शांत होती। इसलिए जो कि भगवान श्री राम थे, उन्होंने हनुमान जी के लिए माता सीता के हाथों से एक तुलसी का पत्ता ग्रहण करवाया, जिसके चलते जो कि हनुमान जी थे उनकी भूख शांत हुई, और जो कि माता सीता थी वो इस तरीके से जो हनुमान जी थे उनको भोजन कराने में सक्षम भी हो पाई। नहीं तो जो माता सीता थी वो कभी भी हनुमान जी को भोजन नहीं करा पाती, अगर भगवान श्री राम जी जो कि माता सीता को तुलसी का पत्ता नहीं देती और जो हनुमान जी उसको नहीं खाते, तो जो हनुमान जी थे उनकी भी कभी भूख शांत नहीं हो पाती वहां पर।